नमस्कार, मैं अंशिका आपका स्वागत करती हूँ इस वीडियो में। क्या आपने सुना है कि कहीं बारात का स्वागत टमाटर से किया जाए या दूल्हे को शादी से पहले सन्यासी बनने की सलाह दी जाए? जानिए देश विदेश के अजीबोगरीब शादी से जुड़े रीति रिवाज। शादी की किसी सेरेमनी में जाना बहुत अच्छा लगता है। दो लोगों का मिलन देखना, अलग अलग रीति रिवाज देखना बहुत अच्छा लगता है। हर इलाके, जाति, धर्म का शादी को लेकर अलग तरह का रिवाज होता है। कई को देखकर हमें अच्छा लगता है और कई को देखने के बाद हमें लगता है कि आखिर ये रिवाज क्यों माने जा रहे हैं। ऐसे ही शादियों में कई अजीबोगरीब रिवाज भी होते हैं जिन्हें सुनकर शायद आपको हंसी आ जाए। 15 अप्रैल को यूनिवर्सल डे ऑफ कल्चर मनाया जाता है और इस मौके पर आज हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे ही अजीबोगरीब रिवाज। दूल्हा दुल्हन को किया जाता है परेशान। ये रिवाज है फ्रांस का, जहां नए जोड़े के दोस्त रिश्तेदार आकर रात में उनके कमरे और घर के बाहर आवाज निकालना शुरू कर देते हैं। वो गाना बजाना करते हैं, उसके साथ ही साथ वहां पर जोर जोर से ड्रम भी बजाए जाते हैं। नए दूल्हा दुल्हन को घर से बाहर आकर इन्हें खाना पीना और कई मामलों में पैसे भी देने पड़ते हैं। इतना ही नहीं, कई बार तो अगर दूल्हा दुल्हन इन आगंतुकों को इग्नोर करे तो कई बार ये लोग घर में घुसकर दूल्हे को उठाकर भी ले जाते हैं। अब हुआ ना ये अजीब रिवाज, जितनी मोटी दुल्हन उतना अच्छा। मॉरिटेनिया में ये रिवाज है कि जितनी मोटी लड़की है उतनी अच्छी। इसलिए कई बार तो माता पिता अपनी बेटियों को फैट कैंप्स में भेजा जाता है ताकि वो वजन बढ़ा सकें। इस ट्रेडिशन को लेबलॉह कहा जाता है। कई लड़कियों को तो जबरदस्ती खाना खिलाया जाता है ताकि उनका वजन बढ़ सके। ऐसे में लड़कियों को स्वास्थ्य संबंधित कई समस्याएं भी हो जाती है, पर फिर भी इस देश का यही रिवाज है। दूल्हा दुल्हन पर पोती जाती है कालिक। नजर न लगने के लिए काला टीका लगाया जाता है, लेकिन स्कॉटलैंड में तो दूल्हा दुल्हन पर पूरी की पूरी कालिक पॉट दी जाती है। ये शादी का रिवाज इसलिए किया जाता है ताकि दूल्हा दुल्हन को शादी की कठिनाइयों का सामना करने में दिक्कत न हो। उन्हें कई अजीबो गरीब चीजों से नहलाया जाता है। ये स्कॉटलैंड के ग्रामीण इलाकों में अक्सर किया जाता है। 3 दिन तक बाथरूम नहीं जा सकते दूल्हा दुल्हन। ये बहुत ही अजीब रिवाज समझ आता है, लेकिन बोर्नियो के टाइडोंग जाति के लोगों का यही रिवाज है। उन्हें 3 दिन तक बाथरूम नहीं जाने दिया जाता, यानी उन्हें खाना पीना भी न के बराबर दिया जाता है। इसके अलावा उन पर पहरा देने के लिए समाज के बड़े बुजुर्ग मौजूद रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर ये लोग शादी के तुरंत बाद बाथरूम गए तो उन्हें बहुत बदनसीबी का सामना करना पड़ेगा। सिर पर मिट्टी के बर्तन रखकर छूने होते हैं पैर। ये बिहार के कई इलाकों का रिवाज है। शादी के बाद सास बहू के सिर पर मिट्टी के घड़े रखती है और दुल्हन को उन्हें सिर पर लिए ही घर के बड़ों के पैर छूने होते हैं। इस रिवाज के लिए ये माना जाता है कि जितनी अच्छी तरह से दुल्हन सिर पर घड़े रखकर सबके पैर छुएगी, उतनी ही अच्छी तरह से वो घर में रच बस जाएगी। आलू और टमाटर से होता है बारात का स्वागत। बारात का स्वागत हमेशा आरती की थाली से नहीं बल्कि टमाटर आदि से की जाती है। शादी में कई तरह के रिवाज होते हैं, लेकिन ऐसे बहुत ही अजीब हैं। यहाँ आलू टमाटर फेंक कर नजर उतारने की कोशिश की जाती है। ऐसा माना जाता है कि जो रिश्ता बुराई से शुरू होता है वो प्यार में खत्म होता है, इसलिए ये जरूरी है। दूल्हे को दिया जाता है सन्यासी बनने का लालच। ये शायद अपने आप में अनोखा रिवाज होगा। तमिल, ब्राह्मण, अय्यर शादियों में अभी भी सदियों पुराना रिवाज अपनाया जा रहा है। शादी से पहले दूल्हे को कहा जाता है कि वो मंडप में न जाए और उसकी जगह सन्यासी बनने की सोचे। यहाँ दुल्हन के पिता दूल्हे के पास जाकर उसे समझाते हैं। उसे भगवत गीता, छाता और खड़ाओं और हाथ से डुलाने वाला पंखा दिया जाता है। ऐसे ही कई देश हैं जहाँ अतरंगी परंपराओं और प्रथाओं को न सिर्फ मानते हैं बल्कि उन्हें मनाया भी जाता है। स्थानीय लोगों के दिल में इन परंपराओं के लिए अपनी आस्था भी है। कुछ रीति रिवाजों को सुनकर अजीब लगता है तो कुछ को सुनकर आप भी हैरान हो सकते हैं। हमें उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप भी ऐसी अन्य अतरंगी परंपराओं, रीति रिवाजों और प्रथाओं के बारे में जानते हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। ऐसे ही रोचक वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।